हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। ये चैप्टर 18 है सीए फाउंडेशन का और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, बहुत अच्छे से हम इसको करते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं कि अगर कोई दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो इसमें और इस वेरिएबल में क्या रिलेशन है। जैसे आपका ये डिमांड है किसी गुड्स का और ये सप्लाई है, सप्लाई, तो इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए रेन फॉल है, रेनफॉल, और यहाँ पे आपका ग्रोइंग क्रॉप है, ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है। जैसे आपका, मैं आपको कहता हूं कि आपका एज इंक्रीज करता है तो आपकी वेट्स में क्या रिलेशंस है, ये आपकी क्या रिलेशंस है। इस टाइप के रिलेशन जब दो वेरिएबल में आपको फाइंड आउट करनी जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी कोरिलेशन, दैट इज द कोरिलेशन। ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद द मीनिंग ऑफ बाइवेरिएट, ये कॉन्सेप्ट, तो कोरिलेशन, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पे बाइवेरिएट डाटा यहाँ पे है, बाइवेरिएट, ये मार्जिनल बाइवेरिएट, ये आपका कोरिलेशन रेग्रेस, कोरिलेशन एनालिसिस में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेजरमेंट ऑफ द कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशंस होता है, नेगेटिव कोरिलेशंस होता है, स्कैटर डायग्राम के बेसिस बनाते हैं, ये सारी आपको है जो स्टडी करनी है। ठीक है ना। अब आप देखिए, सबसे पहले कोरिलेशन को जो मैं आपको डिफाइन दिया, जो आपकी बुक ने डिफाइन किया है, बुक ने भी बताया इस बात को कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन, while studying two variables the same type, we have found the chance of the variables is reciprocal by the corresponding change in, उन्होंने कहा change in one variable, change in one variable reciprocated, reciprocated by the corresponding change in other variables directly or inversely, then the variable to variables is known and associated correlation। जब एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चाहे वो डायरेक्ट आपको हो चाहे इन्वर्सली हो, तो इसको क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है। ये दो टाइप का कोरिलेशन, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अब पॉजिटिव क्या होता है देखिएगा, हाइट एंड वेट, मैंने आपको एक्स और वाई, मान लो दो वेरिएबल है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करता है या इंक्रीज करता हो, चाहे दोनों एक डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, आपको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल एक्स और वाई हो, दोनों या तो इंक्रीज करे या दोनों या तो डिक्रीज करे, तो इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसको क्या कहा जाता है, इफ टू वेरिएबल्स मूव द सेम डायरेक्शन, an increase or decrease on the part of the variable introduces an increase or decrease the part of the other variables, then the two variables are said to be positive correlation। या तो दोनों इंक्रीज करे या तो दोनों डिक्रीज करे, तो इसको क्या कहता है, पॉजिटिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हाइट एंड वेट, यील्ड, यील्ड का मतलब रेनफॉल, यील्ड का मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स, आइए रेनफॉल, रेनफॉल और ग्रोइंग क्रॉप्स, रेनफॉल बहुत अच्छा होगा तो ग्रोइंग क्रॉप बहुत अच्छा होगा, रेनफॉल खराब होगा तो ग्रोइंग क्रॉप खराब होगा। प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट आर पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या कहा जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन, अगर मान लीजिए दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये वाला इंक्रीज करेगा, तो दिस इज सेड टू बी नेगेटिव कोरिलेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन में ये नेगेटिव कोरिलेशन, one variable results decrease or increase on the part of the other variable of two variables known to be a negative correlation। मैंने आपका इंक्रीज और डिक्रीज on part of the one variable
इंक्रीज मैंने एक इंक्रीज एक डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आइटम्स। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। टू वेरिएबल आर नोन अनकोरिलेटेड। अगर अनकोरिलेटेड किसे कहा जाता है, जिसमें कोई रिलेशन नहीं हो। जैसे एच एल गुप्ता सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो एच एल गुप्ता बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें ग्रोइंग क्रॉप्स में क्या फर्क पड़ेगा, क्रॉप्स ज्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन एच एल गुप्ता सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के कारण सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स में बच्चा नंबर अच्छा लाया, तो ये रिलेशन है, तो इसको हम रिलेशन कहेंगे। लेकिन एच एल गुप्ता सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है, उसके कारण ग्रोइंग क्रॉप्स रेनफॉल हो गया, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, कोई अनकोरिलेटेड। तो आपके पास दो टाइप का कोरिलेशन है। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दो वेरिएबल के बीच का सेम डायरेक्शन में चेंज आता है, या तो दोनों इंक्रीज करे या तो दोनों डिक्रीज करे, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव। नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहा जाता है, या एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा, उसको नेगेटिव। अनकोरिलेटेड किसे कहा जाता है, अनकोरिलेटेड, नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका एक स्कैटर डायग्राम है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्पीयरमैन आपको है, एक कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट है। ये चार तरीके से मैं आपको निकालने का तरीका सिखाऊंगा, जो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम के बेसिस पे कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, एक जो हमारे पास होता है यहाँ पे, ये ग्राफ ऐसे 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 ये होता है कि मान लिया जाए एक x और y है, ये y है, तो आर एक्स वाई को रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसको कहा जाता है को रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक ग्राफ होता है आपको यहाँ पे ऐसा, तो इसको कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आर एक्स वाई इक्वल टू जीरो वन, तो इसको कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव। और एक ग्राफ आपको ऐसे होता है, जो जैसे ये लाइन बना हुआ है ना, वैसे ही लाइन ये ऊपर से आता है आपको ऐसे ऐसे, तो ये जब आपको ऊपर से नीचे से आएगा तो इसको कहते हैं आर एक्स वाई आपको लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इसको कह देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और जब कोई ग्राफ ऐसे आ जाता है ऐसे, तो इसको कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। आज जब कोई ग्राफ आपको इसके बीच में ऐसे हो जाता है, ऐसे गोला लगा के, तो इसको कहते हैं नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। तो इसी स्कैटर डायग्राम के बारे में उन्होंने बोला है, जब आपको ओरिजिन से इस टाइप का होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव, ये है परफेक्टली पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव, ये है नो कोरिलेशन, ठीक है। अब आपको क्या कहता हूं, मैंने कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है -1 से लेकर और किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये r जो है आपको 0 से बड़ा 1 से कम, जो मैंने बताया था, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको कहते हैं आर परफेक्ट कोरिलेशन, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है, इसको परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है, परफेक्ट पॉजिटिव, इसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये होता है -1 से लेकर 0 तक नेगेटिव होता है, शोइंग द कोरिलेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। इसको परफेक्ट नेगेटिव कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है,
परफेक्ट नेगेटिव, इसको कहा जाता है नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। तो जब ग्राफ के बेसिस पे रिप्रेजेंट, इसको कहा जाता है स्कैटर्ड डायग्राम के बेसिस पे हमने बताया क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है स्कैटर्ड डायग्राम के बेसिस पे। ठीक है ना बेटा, ये स्कैटर्ड डायग्राम के बेसिस पे मैंने बताया। अब जो होता है ये आपको 4 तरीके का था, मैंने इसके बारे में बता दिया स्कैटर्ड डायग्राम के बेसिस पे कैसे निकाला जाता है। अब हम जानना क्या चाहते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से हम करेंगे। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।